इस लेक्चर में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्रिमिनल का होना, अपराधी का होना। अगर कोई लेजिस्लेटर है, मान लो कोई पार्लियामेंट में है या फिर कोई स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए वगैरह होते हैं या एमपी या पार्लियामेंट में, अगर उन पे क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, उन पे कोई केस चल रहा है या कोई अपराधी है, क्राइम किया उन्होंने, तो ये क्या हो गया, क्रिमिनल आ गए पॉलिटिक्स में। तो ये क्रिमिनल का, अपराधियों का पॉलिटिक्स में आना ही क्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो अभी न्यूज में रिसेंटली इसलिए आया है अभी क्योंकि देखो यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा सोच रही हैं कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला कोई कैंडिडेट खड़ा करें जो इन्फ्लुएंसफुल हो, जो इन्फ्लुएंस कर सके, वोट ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। बैकग्राउंड क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को वार्न किया था, चेतावनी दी थी कि भाई साहब पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनल्स आ रहे हैं उनको आप रोको। और ये देखो फाइन भी लगाया था जब बिहार असेंबली के इलेक्शन हुए थे कुछ समय पहले ही, पिछले साल। तो जब कुछ पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिशियन थे, पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन हुआ था बिहार में भी, यानी कुछ पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टी में क्रिमिनल्स थे, तो उन पे फाइन लगा दिया था पॉलिटिकल पार्टीज पे, जिन्होंने वो क्रिमिनल्स को कैंडिडेट बनाया, टिकट दी अपनी पार्टी की और खड़ा किया कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। तो उन पे फाइन इम्पोज कर दिया था कि इन्होंने वोटर से छिपाया, इनके क्रिमिनल पास्ट के बारे में वोटर को नहीं बताया, ये क्रिमिनल्स थे। तो ये कोर्ट के कौन कौन से डिसीजन हैं और कोर्ट ने क्या बोला है अब तक। फरवरी 2020 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये आदेश दिया, डायरेक्ट किया कि भाई साहब जितनी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है ना किसी कैंडिडेट की, जो इलेक्शन लड़ रहा है, जो इलेक्शन के लिए आपने खड़ा किया, जिसको टिकट दी है, उसके जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, हिस्ट्री हैं, अपराध किए हैं जिसने पूरे भी, वो आप अपनी वेबसाइट पे, होम पेज पे पब्लिश करो। जैसे मान लो हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी इंटरनेट पे वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पे होम पेज है, जो जैसे आप google.com खोलोगे होम पेज खोलेगा, तो ये होम पेज पे वेबसाइट जो, मतलब जो वेबसाइट है उसके होम पेज पे आप क्रिमिनल रिकॉर्ड बताओ हर एक कैंडिडेट के। और जब भी आप टिकट दोगे, सिलेक्शन करोगे कैंडिडेट का, तो विद इन 48 आवर, 48 घंटे के अंदर अंदर, जब भी आपने सिलेक्शन किया और टिकट दी, उसके 48 घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा उसका रिकॉर्ड आपकी वेबसाइट पे जो है होम पेज, उस पे आपका होना चाहिए, ताकि कोई भी वोटर है, जो वोट करने वाला कोई भी आदमी है, कॉमन मैन है, वो उसके बारे में जानकारी ले सके, देख सके कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ। तो ये कंसर्न का कॉज क्या है, परेशानी क्या है, देखो परेशानी इसलिए है जितने भी लेजिस्लेटर हैं उन पे केस चल रहा है, ऐसे लेजिस्लेटर हैं 4442 केस चल रहे हैं भाई साहब, जो एमपी हैं या एमएलए हैं उन पे। और उनमें से भी 2556 तो ऐसे एमपी और एमएलए हैं जो फिलहाल एमपी एमएलए हैं और उन पे केस चल रहे हैं, फिर भी एमपी एमएलए हैं, ऐसे सिटिंग मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के। ये पेंडिंग जो केस हैं वेरियस स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं उनके। इनमें बहुत सारे केस हैं करप्शन के, भ्रष्टाचार के, मनी लॉन्ड्रिंग के, काले धन को वाइट धन में, यानी कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, मनी लॉन्ड्रिंग के केस लगे हुए हैं। डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी के केस लगे हैं, डिफेमेशन, मानहानि के, चीटिंग के, धोखाधड़ी के केस पे दर्ज हैं, उन पे ऐसे केस चल रहे हैं। कुछ केस ऐसे हैं जो जो इंडियन पीनल कोड है उसका सेक्शन 188 के अंदर ये विलफुल डिसओबीडियंस और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑर्डर के केस चले हुए हैं। नेक्स्ट है 413 केस ऐसे चले हुए हैं जिनमें जो सजा है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट की है भाई साहब, के आजीवन कारावास की सजा है। और जिनमें से भी 174 केसेज उन पे हैं जो सिटिंग एमपी और एमएलए हैं, जो सिटिंग एमपी एमएलए का मतलब जो फिलहाल एमपी और एमएलए, सांसद और विधायक हैं फिलहाल, उनमें से 174 ऐसे हैं जिन पे ये ऐसा केस चला हुआ है। अगर वो मान लो पूरा केस सुलझ जाए और वो आरोपी पाए जाएं तो उन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी, आजीवन कारावास की कैद होगी। लार्ज नंबर ऑफ केस ऐसे हैं कि जिनमें नॉन बेलेबल वारंट है, यानी कि ऐसे केस उन पे दर्ज हैं कि उनमें बेल नहीं दी जा सकती, जमानत नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी भाई खुले सांड की तरह घूम रहे हैं वो। नेक्स्ट क्या है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ केस है उत्तर प्रदेश में, जो यूपी है उसमें सबसे ज़्यादा केस हैं ऐसे एमएलए और एमपी पे। अब जो आरपीए है, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, ये क्या बोलता है इसके बारे में, देखो ये बोलता है कोई भी लॉ मेकर से वो केस नहीं लड़, मतलब कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता अगर वो कन्विक्टेड है किसी क्रिमिनल केस में। अगर अपराधी है कोई, वो कन्विक्ट हो गया, उसे सजा मिल गई, तो वो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये हमारा आरपी एक्ट बोलता है। लेकिन इसका सेक्शन 8 बोलता है कि ऐसा पर्सन जिसको 2 साल की सजा हुई है या उससे ज़्यादा की सजा हुई है, क्रिमिनल अपराध किया है, किसी ने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो उससे 2 साल की सजा हो गई या उससे ज़्यादा,
तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर वो अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल का मतलब अभी भाई साहब वो मुजरिम घोषित हुआ नहीं है, कोर्ट ने उसे सजा नहीं दी है, अभी सिर्फ केस चल रहा है, तो फाइनल डिसीजन आया नहीं है कोर्ट का, तो उस समय पे जब अंडर ट्रायल है, जब उस पर केस चल रहा है, अंडर ट्रायल है, तो उस पर मतलब कोई भी रुकावट नहीं है इलेक्शन लड़ने की, तो वो इलेक्शन लड़ सकता है अंडर ट्रायल, जब तक उस पर केस चलता रहेगा, फाइनल डिसीजन नहीं आएगा। तो ये बोलता है सेक्शन 8। मेन रीजन क्या है क्रिमिनलाइजेशन के? मेन रीजन है करप्शन, भ्रष्टाचार का। वोट बैंक, ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए ऐसे दबंग लोगों को खड़ा कर देते हैं भाई साहब, वो वोट भी लेते हैं और लोगों को मार पीट के धमका के वोट लेते हैं। और लैक ऑफ गवर्नेंस, लैक ऑफ गवर्नेंस, ये 3 कारण है मेन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के। अब आगे वे आउट क्या है, रास्ता क्या है कि इसको सुलझाया जाए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कैसे खत्म किया जाए? देखो, सबसे पहले तो खुद पॉलिटिकल पार्टी इसमें स्टेक होल्डर हैं, कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं जितनी भी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस या कोई और पार्टी है, वो खुद ये डिसाइड करें देमसेल्फ कि वो किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट ना दें जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है, जो अपराधी है, कोई ऐसे क्रिमिनल को टिकट ना दे, रिफ्यूज करें उसे टिकट देने से। जो आरपीए एक्ट है हमारा, इसमें भी देखो अमेंड किया जाना चाहिए, संशोधन किया जाना चाहिए, कि जिस पे मान लो भले ही अंडर ट्रायल है, केस चल रहा है, भले ही डिसीजन नहीं आया फाइनल, लेकिन अगर उस पर हीनस क्राइम लगा है, हीनस नेचर का, मान लो कोई ज़्यादा ही मर्डर का केस लगाया, रेप का केस लगाया, तो ऐसे को टिकट ना दी जाए और ऐसे को इलेक्शन लड़ने ना दिया जाए, उन्हें रोका जाए कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसमें अमेंडमेंट किया जाए आरपीए एक्ट में। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए कि जल्दी से जल्दी क्या है, जो भी लेजिस्लेटर पे केस चला है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से सुलझाया जाए क्विकली। और ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कैंपेन फाइनेंसिंग में जैसे अभियान करते हैं, उसमें भाई साहब बहुत सारा खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, इसमें ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ज़्यादा पावर दी जानी चाहिए कि वो जो जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनका ऑडिट कर सके, एग्जामिन कर सके कि कितना पैसा भाई साहब कहाँ से आ रहा पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, इसका ऑडिट कर सकें, कितना पैसा आप इलेक्शन में खर्च कर रही हो, इसका ऑडिट कर सके, एग्जामिन कर सके, पता लगा सके, ये पावर दी जानी चाहिए। देखो, एक बात ये भी है, बहुत बार क्या होता है कि झूठे केस लगा देते हैं। मान लो कोई भी पार्टी का एग्जांपल ले लो, मान लो ए पार्टी है, हम किसी पार्टी का नहीं लेंगे, बीजेपी कांग्रेस का, मान लो ए पार्टी है और एक बी पार्टी है, ये दोनों इलेक्शन लड़ रही है। अब बी पार्टी ने कोई कैंडिडेट खड़ा किया अपना, बहुत ही ईमानदार है और बहुत ही भाई साहब अच्छा आदमी है, कोई कैंडिडेट किया एक्स वाई जेड कोई भी, लेकिन ए पार्टी क्या करेगी, इसे लग रहा है कि एक्स वाई कैंडिडेट खड़े करिए तो ये भाई साहब जीत सकते हैं और सारे जीत जाएंगे, हमारी पार्टी ये खतरे में आ जाएगी। तो ए पार्टी क्या करेगी, अपने किसी आदमी से, जान पहचान वाले से, इन पे केस दर्ज करवा देगी, एफआईआर दर्ज करवा देगी इनके अगेंस्ट। तो ऐसे केस भी देखने को मिलते हैं, झूठे केस दर्ज करवा देते हैं। तो ये झूठे केस भी भाई साहब रोकने की ज़रूरत है, इन पे भी, इनमें भी ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है। तो इसी वजह से ना, जब तक अंडर ट्रायल है, इसलिए उनको इलेक्शन लड़ने की अनुमति दी गई है। ये अंडर ट्रायल का जो रखा गया है कि इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि झूठे केस दर्ज करवा देते हैं बहुत बार। तो यही था बस इसमें।